वेजर हैं। कोई 200 की तनख्वाह लेता है, कोई 500 की। आप उस पर नहीं लड़ रहे हो, आप स्कोर करना चाहते हो कि उमर अब्दुल्ला या ये हुकूमत कैसे कमजोर होगी। सीट नहीं मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नजीर कुरैशी को नहीं मिलने दो। आपको अगर नहीं फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा फर्क है। किसको पड़ी है तुम्हारी स्टेट की? तुमने इतना जलील किया इस कौम को। श्रीलंका वालों को भी यहाँ जमीनें दे रहे हैं। जब इलेक्शन कराए हमने जी, हिस्टोरिक मूवमेंट इलेक्शन कराए। भाई कौन सा एहसान किया? नो हिस्टोरिक मूवमेंट, डिजास्टर इन डिजास्टर। अरे हमने कोर्ट में जाके इलेक्शन कराया, वो भी यूटी में, और हम कहेंगे हिस्टोरिक मूवमेंट है। मैंने कहा भैया तू भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूं, लेकिन आप मोदी जी के डर से नहीं बोलते हैं। और नहीं, सुनिए सुनिए, आप हिमाचल जाओ, आप पंजाब जाओ, आप हरियाणा जाओ, वहां के लोग क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हरियाणा का आदमी, हरियाणा की गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है प्राइवेट सेक्टर में, लोगों को काम करने नहीं देने जाते, हम बाहर से नहीं आने चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला, तुम्हारी बाजरी भी जाएगी, तुम्हारा जमीन भी जाएगी। मेरे घर के सामने हरियाणा के 4 लोगों ने 4 करोड़ की कोशियां बनाई है। वो 4 और 4 को लाएंगे और 40, और एक दिन डोगरा ढूंढते फिरेगा मैं कहां हूं। सुनो सुनो सुनो, सुनने की हिम्मत रखो, सुनो हिम्मत रखो, सुनो सुनने की हिम्मत रखो। हम बजट की बात कर रहे हैं, क्या हम सबका फर्ज नहीं है कि हम दिल्ली वालों पर प्रेशर डालें? दिल्ली वालों को कह दे, एक तरफ से आप कह रहे हो हम ताज है मुल्क का, जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, और दूसरी तरफ ये ताज भूखा नहीं बनना चाहिए। इस ताज में सड़कें, ये कह रहे हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या एहसान कर रहा है हुकूमत हिंद हमको कोई चीज दे रहा है? अगर वो एहसान कर रहा है, वो एहसान नहीं कर रहा है, मोदी जी की स्कीम, मोदी जी का आधार दे रहा है। मोदी जी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसको देना है, उसको हर रियासत चलानी है, उसको उस गरीब को भी देखना है जो भूखा मर रहा है, और उस आदमी को भी देखना जो बीमार है। आप कह रहे हो क्या दे दिया? या तो आप मुझे करोगे, फिर मैं बड़ा दूसरा आदमी हूँ, फिर मैं आप लोगों को बोलने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनिए आप, जैसे आप उसको कहते हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरी गुजारिश होगी सर, डोंट। हमने इस बजट में पोर टू पोरेस्ट जो है, गरीब से गरीब तरीन, उनके लिए हमने बिजली मुफ्त रखी, उनके लिए हमने राशन बढ़ा दी, और आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले दिनों में हम बीपीएल को भी दे देंगे, और वादा बंद हम देने के लिए हमने मैनिफेस्टो में कहा है। हमारे डेली वेजर हैं, कोई 200 की तनख्वाह लेता है, कोई 500 की। आप उस पर नहीं लड़ रहे हो, आप स्कोर करना चाहते हो कि उमर अब्दुल्ला या ये हुकूमत कैसे कमजोर होगी। सीट नहीं मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नजीर कुरैशी को नहीं मिलने दो। आपको अगर नहीं फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा फर्क है। आप भी पीछे जा रहे हो, मैं भी पीछे जा रहा हूं। आपकी सड़क नहीं बनेगी, मेरी भी नहीं बनेगी। और आप अपनी सड़क, लेकिन कम से कम मुझ में तो एहसास है, मैं चला रहा हूं, मेरी सड़क बनाओ। ये लोग ढोल बजा रहे हैं, सड़क नहीं बननी चाहिए। अरे पहली कौम देखी मैंने, दुनिया की पहली प्रजाति देखी जो कह रहे हैं हमारी सड़क भी नहीं बननी चाहिए, हमें बिजली भी नहीं मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। स्टेट भी ले जाओ, बाजरी भी ले जाओ, पानी भी ले जाओ, बिजली भी ले जाओ, और हम तालियां बजाते रहेंगे। हमारे पास क्या रिसोर्सेज है? हमारे रिसोर्सेज एक पावर है। 47 से लेकर अभी तक हमने सोचा कि हम अपना पावर यहाँ बढ़ाएंगे, पावर पैदा करेंगे, और उससे हम पैसा कमाएंगे और यहाँ की तरक्की करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी हमें गारंटी नहीं दी, ताकि हम बाहर से पैसा लाते, इन्वेस्ट करते, यहाँ बिजली पैदा करते। और किस पे हमारा हॉर्टिकल्चर वो खत्म हो गया, एग्रीकल्चर हमारे पास रहा नहीं। और जितनी भी जमीनें हैं, आप कह रहे हैं श्रीलंका वालों को भी दिया है, इन लोगों ने श्रीलंका वालों को भी यहाँ जमीनें दे रहे हैं। और हाँ, तो मेरी गुजारिश होगी, जम्मू मेरा हिस्सा है, अगर यहाँ की जमीन बेची जा रही है तो मेरी जमीन बेची जा रही है। ये माने नहीं माने, ये कहे कि और कुछ है। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरी गुजारिश होगी, हमने जो बजट लाया है इसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए कम से कम। मैं सोच रहा था जब इन्होंने छोड़ा पिछली बार, जब इलेक्शन कराए हमने जी, हिस्टोरिक मूवमेंट इलेक्शन कराए, भाई कौन सा एहसान किया? कभी आप कह रहे थे 3 चीजें हमारे पास, बाकी सब तुम्हारा। आज हमको इस कसम कुर्सी में लाया है कि इलेक्शन के लिए हम तालियां बजा रहे, इलेक्शन कराया। नो हिस्टोरिक मूवमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर। हिस्टोरिक मूवमेंट होता और कुछ मिलता, हम कहते हम दी हिस्ट्री कायम की मोदी जी ने। अरे हमने कोर्ट में जाके इलेक्शन कराया, वो भी यूटी में, और हम कहेंगे हिस्टोरिक मूवमेंट है। और जो ये लोग हिस्टोरिक मूवमेंट कहते हैं उनके लिए शेम है, कोई भी हो। आप ये कह रहे हो एक स्टेट, एक जमाना था, मुझे हो गए 20 साल इस हाउस में, और 20 साल से इस कुर्सी पे बैठा हुआ। वो जो मैं वहां बैठा था उस दिन जो फख्र महसूस करता था, जितना पावर महसूस करता, आज मैं कसम कुर्सी की हालत में हूं। स्टेट दे दो, अरे मत दे दो यार, किसको बड़ी है तुम्हारी स्टेट की? तुमने इतना जलील किया इस कौम को, किस बात पे? मैंने पहली बार देखा, मुझे किसी ने पूछा आप हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा नहीं हो। बड़ा अफसोस है, आप किसे बोलते हो नहीं? मैंने कहा सुनो, जम्मू कश्मीर में, मैं बजट से हट के बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में 3 किस्म के लोग थे। 5% थे अलगाववादी,
5%, 5 भी नहीं थे। 95% में 40% लोग वो थे, 60% वो लोग थे जो आपका झंडा थामे हुए, इस मुल्क का झंडा थामे हुए थे। अफगानिस्तान में आया था अमेरिका, अफगानिस्तान को वहां पहले आया कि रशिया को निकालो, फिर आया वो अलकायदा के बहाने। लेकिन जब वो वापस गया 1,20,000 लोगों को अपने कांधे पे पहले जहाज में उठा के अमेरिका ले गया और वहां जमीनें दी, जायदादें दी, बिजनेस दे दिया कि उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन आपने क्या किया? जो झंडा लेके आपका चल रहे थे, इस मुल्क का झंडा लेके चल, उनको जेल में भर दिया। नहीं, हमारा झंडा, हमारा झंडा, हमारा मुल्क का झंडा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, मेरी गुजारिश है, लड़ो मत। ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क का झंडा अगर ऊंचा होगा हम सबको होगा। अगर 5 रुपए की रोटी हिंदू को दिन में मिलेगी तो ये कल ही जो करना है। अगर 5 रुपया रोटी हिंदू को भी मिलेगी भैया, ये मुल्क गरीब होगा तो मुसलमान को भी मिलेगी, दोनों को मिलेगी। ये मुल्क अमीर होगा, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा। इसलिए मेरी गुजारिश होगी, लड़ो मत। हम सबको मिलकर कोशिश करनी इस रियासत को आगे लेकर। ये रियासत हम सबकी साझी है, जितनी आपकी है वैसी मेरी है। तो मेरी गुजारिश है सर, हमने जो बजट लाया है इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे याद है सजाद साहब यहाँ से चले गए, मुझे एक दिन कहा मैं मानता हूँ, मैंने कहा क्या मानते हो? गाँव मुख्तला को मानता हूँ। मैंने कहा किस बात पे मानते हो? कहा मेरा लाख इख्तिलाफात उनके साथ, लेकिन अपने टेन्यूर में इसने जो पावर पे किया था, बिजली पे जो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, अगर वो आगे चलते रहते तो आज शायद ये रियासत किसी के आगे हाथ फैला के नहीं होगी। तो ये रियासत अमीर होगी, हम सबके लिए होगी। आपने कह रहे हो लाडली बेटी, किसी ने कहा क्या कमाल किया, 50 वो आप जानता है, दिन में 50 फोन आते हैं जिसकी बेटी के लिए मुझे 10,000 रुपया दे दो, बेटी की शादी। आपके लिए भी आते हो, आपके लिए, हमारे लिए। अगर उसको 75,000 मिला, 25,000 बढ़ गया, 5 मिनट रहेगा, आप फोन करेगा तकरीर, मेरी तकरीर खत्म होने दीजिए। नहीं, 5 मिनट में फोन तकरीर करेगा, 2 मिनट में 5 मिनट, तो 1 मिनट भी होता 5 मिनट, नहीं, 1 मिनट, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट के बाद बाइक कटेगी। यहां से भी कह रहे हैं 5 मिनट दे दो। मेरी गुजारिश होगी, हमारा जो है इस बजट में हमने 200 यूनिट फ्री दे दिए, हमने लाडली बेटी स्कीम दे दी, हमने बस में जो औरतों को फ्री रखा, लड़कियों को फ्री रखा। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई, लेकिन कुछ चीजें रही, उसके लिए लड़ना चाहिए। हमारे टेलीविजन है 200 रुपया कहीं 100 रुपया लेते हैं। आप मुझे बताइए, उनके लिए कम से कम मिनिमम वेज को हमें देना चाहिए। हमें अगर हम उनको मिनिमम वेज भी नहीं दे सकते तो फिर हम नाइंसाफी करेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी। तो गाइस, आपको काफ़ी जल्दी गुड न्यूज़ देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। जितने भी हमारे एसपीओ भाई हैं, जितने भी हमारे डेली वेजेस कैजुअल लेबर हैं, इनकी जो सैलरी को वो बढ़ोतरी देखने को हमें ज़रूर मिलेगी और इन्हें एक परमानेंट के रूप में इनको ज़रूर किया जाएगा। अब जस्टिस फॉर एसपीओ, जस्टिस फॉर आशा वर्कर, जस्टिस फॉर लैंड ओनर कमेंट में ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।